तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक जात न तात कही। नहीं मानत को अनुजात अनुजा सब जात कुजात भय मंगता। पहले हर कोई मांगने नहीं जाता, अब हर लोग कोई मांगने लगा। नारद जी ने सोचा कि घर वाले सुखी होंगे, जिनकी घर गृहस्थियां बसी हैं, पत्नी हैं, पुत्र हैं, बहुएं हैं, बच्चे सब सुखी होंगे। घरों में आकर के नारद जी ने देखा, क्या देखा? तरुणी प्रभुतागे श्याल को वो दिलाय कहा। कन्या दंपति नाम कल्पना। तरुणी प्रभुता गे, बोले घरों में देवियों की चलती हो गई है, माताओं की चलती है। श्याल को बुद्धिदायिका, घर में कोई आयोजन होता है तो श्रीमती जी से परामर्श लेना पड़ता है। अब तो महाराज भारत सरकार ने ही राशन कार्ड से आदमी का नाम हटा दिया, माताओं की गरिमा बढ़ा दी। तो देवियां तो वैसे ही गृह मंत्री हो गई। बोलो राधे राधे। घर में कोई आयोजन हो तो परामर्श करने के लिए, घर में कोई यज्ञ हो, कोई विवाह हो, शादी हो, तो कितने भी घर परिवार के लोग परामर्श दे दें, पर जैसी बेचारे स्वामी जी अंदर पहुंचे, श्रीमती जी बोली सुनो, पड़ोसियों को क्या है, चाहे जितना नुकसान होगा तुम्हारा होगा। श्याल को बुद्धिदायिका, ससुराल से साले जी आते हैं और जो साले साहब ने, जो श्रीमती जी ने कहा निर्णय वही मानना होगा। खूब कहते रहे पड़ोसी चाहे घर वाले। और ऐसा घर घर पर होता है। तरुणी प्रभुता की भागवत में नारद जी ने कब दर्शन किया? बोले घरों में देवियों की चलती हो गई। पहले पतिदेव जो कहते थे वो होता था, अब देवियां जो कहती हैं वैसा पतिदेव अनुकरण करते हैं। बोलो राधे राधे। और केवल घरों में ही नहीं, नारद जी बड़े बड़े आश्रमों में भी गए, बड़े बड़े सिद्धों के आश्रमों में गए, वहां क्या दर्शन किया? न योगी नैव सिद्धो वान ज्ञानी सत्क्रियो नरः। न कोई योगी है, न कोई ज्ञानी है, न कोई वैरागी है, न कोई सिद्ध है, पर सिद्ध बनी फिरते हैं। कलिदावा नले नाद साधनम भस्मतां गतः। कलियुग के प्रभाव से समस्त साधन लुप्त हो गए। जिन्होंने घर गृहस्थी बचा रखी है वो कहते हम ब्रह्मचारी हैं। जिन्होंने बड़े बड़े मठ मंडलेश्वर बन करके बड़े बड़े मंदिरों को अपना कृष्ण बना लिया है वो कहते हम सन्यासी हैं, त्यागी हैं। ऐसे कलयुग में ना योगी नहीं विसिद्धो वा, ना ज्ञानी सत्क्रियो नरः। ना कोई सत्पुरुष है, ना कोई ज्ञानी है, न कोई वैरागी है। और ऐसे सब दोषों को देखते श्री नारद जी का मन बड़ा व्यथित हो गया। नारद जी दौड़े, हे भगवान, घूमने तो आए थे कि मन को आनंद मिलेगा, आनंदित होंगे, पर यहाँ आते ही मन में दुविधा विचलित होने लगा है। जैसे हम कहीं जाएं और जिस जगह जाके हमें आनंद नहीं आएगा, हम लोग ठहरेंगे नहीं वहां। तो नारद जी ने अपनी उठाई लीला चल पड़े। कहाँ? बोले वृंदावन जाते हैं, जहाँ भगवान कृष्ण प्रकट होकर के लीला करने के लिए आए हैं वृंदावन में। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण करते हुए श्री नारद जी पहुंचे श्री धाम वृंदावन। और वृंदावन तो भगवान का घर है। वृंदावन पहुंचे नारद जी तो कुछ आनंद तो आया, पर दर्शन करते करते ब्रजभूमि का जब यमुना महारानी के किनारे पहुंचे तो वहां एक बड़ा ही अद्भुत आश्चर्य देखा नारद जी। क्या देखा? स्त्रियों का बहुत सारा समूह बैठा हुआ है। एक स्त्री बड़ा विलाप प्रलाप कर रही है। बहुत सी देवियां, बहुत सी स्त्रियां उसको समझा रही हैं, देवी चिंता मत करो, आप धैर्य रखो। देवी धैर्य धारण करो, शांत रहो, भगवान जरूर आपका कष्ट हरण करेंगे। देवर्षि नारद जी ने जब उस स्त्री को विलाप करते हुए देखा तो नारद जी के मन में आया कि हम जाकर के इससे पूछें, देवी जी कौन हो आप और एक विलाप क्यों कर रही हो, क्यों रो रही हो? नारद जी आए स्त्री के पास में। नारद जी को लगा कि स्त्री ने कहीं डांट दिया। ए महाराज जी, ए बाबा जी, हम महिलाओं की मध्य आप कहां से घुसे चले आ रहे हैं? तो जाना बेकार हो जाएगा। पर उस स्त्री ने जब देवर्षि नारद जी का दर्शन किया तो आवाज लगाई, हे महाराज, भो साधु क्षणं तिष्ठ मच चिंतामपि नाशे दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अघहरम्। भो साधु क्षणं तिष्ठ मच चिंतामपि नाशे। महाराज हमारी चिंता को दूर करके जाइए। अब नारद जी के मन में आया, अब तो स्त्री ही हमें बुला रही है। पास में आए, देवी कौन है आप, क्या परिचय है आपका, कहां से पधारी हो, कहां जा रही हो? स्त्री बोली, अहम भक्ति ख्याताम हिमरुनि तनयो मतो और ज्ञान वैराग्य नामो काल योगी जर्जरो काल योगी जर्जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों जो वृद्ध और मूर्छित पुरुष पड़े हैं मेरे पास, ये दोनों मेरे बेटा हैं। ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न में द्रविड़ देश में हुई, कर्नाटक में आकर के मेरा सम्मान हुआ, महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं सम्मानित किया गया, पर महाराष्ट्र को त्याग के गुजरात में आई तो पाखंडियों के द्वारा मैं नष्ट हो गई, छीन हो गई। और जब गुजरात का त्याग करके वृंदावन आई तो वृंदावन आते ही मैं तो जवान हो गई, पर हमारे बेटा ज्ञान वैराग आज भी बूढ़े हैं। वृंदावन पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष रूपा तु सांप्रतम्। महाराज वृंदावन आते ही मैं जवान हो गई, पुष्ट हो गई, पर हमारे बेटा ज्ञान वैराग अभी भी बूढ़े हैं, क्या करना है? नारद जी बोले, हे भगवान, दुनिया का दर्शन हमने भी किया है। दुनिया का नियम होता है माता बूढ़ी पुत्र जवान, होता है क्योंकि माता के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। और देवर्षि नारद यहाँ बड़ा उल्टा दृश्य देख रहे हैं। माता जी जवान है,
जाता हम सम्यक प्रेष्ठ रूपा, वो तो युवती दिखाई दे रही है। जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तो सांप्रता, पर बेटा मुझे 80-80 साल के बुढ़े बाबा दिख रहे हैं। देवर्षि नारद जी ने आंख बंद करी, ध्यान किया, भाई ये गड़बड़ क्यों हो गया। माता बूढ़ी होती पुत्र जवान होता तो ठीक था, पर यहाँ तो माता जी जवान लग रही हैं, बेटे बूढ़े लग रहे हैं। आंख बंद करके ध्यान लगाए। आंख बंद करके नारद जी ने ध्यान लगाया तो एक क्षण में ही सारा कारण जान करके वाक्य मुझे मुनीश्वराः, देवर्षि नारद जी बोले, हे देवी चिंता मत करो, अब हमारी बात ध्यान से सुनो। तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्ग तपांसि च। देवी, कलियुग के प्रभाव के